नाज़रीन, मैं हूं आफरीन शमीम। टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जहरीला खाना खाने से बिहार में 20 बच्चे हलाक, जायद अज 50 जेरे इलाज। रियासत के तलबा को राहत फराहम करने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी का मरकजी वजीर को मकतूब। सोने की फी तोला कीमत पर 400 रुपये इजाफा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उत्तराखंड मुतासिरीन में अशियाए ज़रूरिया और अद्वियात की तक़सीम। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 37 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। बिहार के एक सारंग जिले में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में दोपहर के खाने के बाद 20 बच्चे हलाक और दूसरे 48 बच्चे बीमार हो गए। यह सानेहा छिपरा से 25 किलोमीटर दूर वाक़े एक मौजू में पेश आया। मालूमात के मुताबिक स्कूल में रोजाना की तरह मंगल को भी बच्चों ने दोपहर का खाना खाया। इसके कुछ देर बाद ही बच्चे खै करने लगे। स्कूल की हेडमिस ने बताया कि खाने में सब्जी और खाना बना था। जिन बच्चों ने सब्जी खाई इन्हीं की हालत बिगड़ी है। इन्होंने बताया कि बच्चों की हालत बिगड़ने लगी तो इन्हें बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल किया, जहां फौत होने का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक 20 बच्चों के फौत होने की इतला मौसूल हुई और 50 से जायद बच्चे जेरे इलाज हैं। बच्चों का इलाज करवाने वाले डॉक्टर इन दुबे ने बताया कि मुतासिरा बच्चों में जो अलामत दिखाई दे रही है, इनसे लगता है कि जरासीम कश मिला हुआ खाना खाने से ये हालत हुई है। रियासत के आला तालीमी इदारों में दाखिलों के लिए पेश किए गए इंट्रेंस तरीक़ेकार की तब्दीली के लिए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मरकजी वज़ीर बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल पर पी राजू को मकतूब रवाना किया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ख्वाहिश की है कि रियासत के ऐसे तलबा जिन्होंने जूनियर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में शिरकत की है उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिलों के लिए राहत फराहम की जाए। इसके अलावा उन्होंने इनसे ख्वाहिश की है कि ऐसे तलबा जिन्होंने बोर्ड इम्तिहान में शिरकत की है उन्हें 20% निशानात दिए जाएं। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिलों के लिए 12वीं जमात के नंबरात पर दिए जाने वाले वेटेज नंबरात को ख़त्म कर देने के सबब रियासत के हज़ारों तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए ऑल इंडिया कम्पिटेटिव एग्जाम में मुंतखब होने वाले तलबा को ही दाखिला दिया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए साफ व शफाफ तरीक़ाकार अपनाया जाना चाहिए और किसी भी शक व शुबा को जगह नहीं मिलनी चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिलों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुनक़िदा इस इम्तिहान के सबब रियासत के हज़ारों तलबा को मायूसी हुई है, क्योंकि इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिलों के लिए JEE 2013 के तरीक़ाकार में तब्दीली से कई तलबा आला तालीम से महरूम हो रहे हैं और उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिलों में मुश्किलात दरपेश हो रही है। वज़ीर आला ने मरकजी वज़ीर से तलबा के मुस्तक़बिल और उनके मफादात को मद्देनज़र रखते हुए रियासत के तलबा को आला तालीमी इदारों में दाखिलों को शफाफ बनाने का तरीक़ाकार अपनाने की दरख्वास्त की है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे के बाद मुल्क भर में फी तोला सोने पर 400 रुपये इजाफा कर दिया गया है। आलमी बाजार में सोने के सौदा में बड़े पैमाने में खरीदारी से सोने की कीमत $5 इजाफे से $1291 फी औंस पर आ गई। इस इजाफे के असर मकामी सराफा बाजार में भी देखा गया। हैदराबाद के रुकने पार्लिमान व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत के मुताबिक साबिक कॉर्पोरेटर पूनम राज मोहन के एक 36 रुकनी टीम ने उत्तराखंड का दौरा किया और बचाव ऑपरेशन में अशिया जरूरिया तकसीम किए। यह 36 रुकनी टीम ने 4 राह उत्तराखंड का दौरा किया और बचाव ऑपरेशन में अशिया जरूरिया जैसे चावल, आटा, दाल, मीठा तेल, मिर्च पाउडर, हल्दी, दूध पाउडर, चाय की पत्ती, बेडशीट्स और दवाएं वगैरह तकसीम की, जिसमें से 20 लाख रुपये मालियती दवाएं 4 धाम उत्तराखंड में सैलाब मुतासिरीन में तकसीम की गईं। वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का। మాంసాహారులకు శుభవార్త, అన్ని రకాల తాజా చేపలు, రొయ్యలు మరియు పీతలు దొరికే ఏకైక స్థలం డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్స్. హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ అమ్మకాలతో మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్. మై అడ్రస్ షాప్ నెంబర్ 5
హైదరాబాద్. వివరాలకై సంప్రదించండి 0403000778. మీ పాత కార్ అమ్మాలనుకున్నా, కొనాలనుకున్నా లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సంప్రదించండి శ్రీ బాలాజీ కార్ కన్సల్టెన్సీ, ఆపోజిట్ సాయిబాబా టెంపుల్, ఎల్లమ్మ టెంపుల్ రోడ్, బల్కంపేట్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469. స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు. Mohan's Motors since 1987. To buy, sell, exchange, park and sell, visit Mohan's Motors. Insurance and finance available. We have 3 branches at Amirpet, Secunderabad and Madhapur. Contact 9848772222. For details, log on www.mohansmotors.com. असुफा इस्लामी स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था. Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. Surah Baqarah number 2, ayat number 255. असुफा इस्लामी स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल स्वराजनगर बोराबंडा. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है. पुराने शहर में अचानक नीम फौजी दस्तों की अमन रयानी गश्त के बायस शहरियों में दहशत की लहर दौड़ गई और लोग खौफ और हिरास में एक दूसरे से अचानक फ्लैग मार्च के बारे में दरियाफ्त करने लगे. पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल नूरखां बाजार, दबीरपुरा दरवाजा, कमान शेख फैज, याकुतपुरा, बड़ा बाजार, मादना पेट के अलावा तालाब कट्टा, हरीबौली, मुगलपुरा, लाल दरवाजा, अफजलगंज, चार मीनार के अलावा दीगर इलाकों में कसीर तादाद में सिटी पुलिस अमले के अलावा CRPF, BSF, स्पेशल फोर्स पुलिस रिजर्वेशन अपने कमांडोज के अलावा एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस मिस्टर रजनी कुमार और DCP साउथ जोन की निगरानी में मस्कूरा इलाकों में फ्लैग मार्च किया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस अमला हाथों में बैनर्स व फ्लैग्स थामे आगे बढ़ रहे थे. पुराना शहर के नूरखां बाजार से फ्लैग मार्च का आगाज हुआ, जो मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ पुराने शहर की सूरत हाल का जायजा लिया. पुलिस के आला अहदेदार बशमूल ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस, एडिशनल कमिश्नर पुलिस व DCP साउथ जोन भी घोड़ों पर सवार थे. पुलिस फ्लैग मार्च के तमाम रास्तों जो कि मार्च किया जाने वाला था, उन रास्तों के दीगर रास्तों को कुछ देर के लिए अवाम के लिए बंद कर दिया गया और फ्लैग मार्च के खत्म होने पर मस्कूरा रास्ते अवाम के लिए खोल दिए गए. फ्लैग मार्च को कुछ देर के लिए रेलवे स्टेशन, याकुतपुरा, मादनापेट, मुगलपुरा प्लेग्राउंड पर तौकूफ किया. अवाम अचानक पुराने शहर के बेशतर इलाकों में पुलिस के तवील मार्च और घोड़सवार पुलिस के दाखिले पर हैरत ज़दा देखे गए. मस्कूरा फ्लैग मार्च के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए पुलिस के आला अहदेदार बशमूल एडिशनल कमिश्नर पुलिस रजनी कुमार के अलावा DCP साउथ जोन डॉक्टर तरुण जोशी ने बताया कि रमजानुल मुबारक और बोनाल त्यौहार जो एक साथ एक माह में वाक़ हैं, चुनाचे पुलिस चाहती है कि हिंदू मुस्लिम दोनों मजहब के लोग अपने ईद व त्यौहार मिलजुल कर मनाएं. वाईएसआर कांग्रेस की कायद वाईएसआर शर्मिला ने विजयनगरम जिले पर एक अवामी जलसे आम से मुखातिब होते हुए कहा कि राजशेखर रेड्डी ने गुरबाए किसानों और खवातीन की खुशहाली के लिए रिकॉर्ड स्कीमात शुरू करते हुए इसको मौसर अंदाज में नाफिज किया है. राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद मौजूदा हुकूमत ने उनकी स्कीमात को बर्फदान की नजर कर दिया है. रियासत में बरक़ी बहरान, किसानों और शहरियों को पानी की किल्लत, बरक़ी बहरान से कई सनतें बंद हो चुकी हैं. लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए, लेकिन हुकूमत आज तक बरक़ी बहरान का हल ना निकाल सकी. शर्मिला ने कहा कि आवाम राजशेखर रेड्डी के सुनहरे दौर को याद करते हुए दोबारा ऐसा दौर देखना चाहती है. हुकूमत ने आज तक कोई नया सफेद राशन कार्ड जारी नहीं किया और न ही किसी गरीब को वजीफा मंजूर किया. रचाबंडा में ली गई दरखास्तें आज भी बर्फदान में हैं. गुरबा से तालीम छीन ली गई. फीस रिइंबर्समेंट पर हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रही है. शर्मिला ने कहा बरक़ी चार्जेस में इजाफा करते हुए अवाम को लूट लिया जा रहा है. हुकूमत के गलत फैसले की वजह से अवाम को सजा मिल रही है. शर्मिला ने कहा कि राजशेखर रेड्डी बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत हर किसी के लिए काम करते रहे. राजशेखर रेड्डी ने रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, लेकिन उनकी मौत के बाद कांग्रेस एक प्रोजेक्ट की तकमील न कर सकी. शर्मिला ने कहा कि राजशेखर रेड्डी न होने से रियासत में आंध्र प्रदेश अंधेरा प्रदेश में तब्दील हो गई. शर्मिला ने कहा कि रियासत मसाइल के अंबार तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू की बदौलत पैदा हुए हैं. कांग्रेस और तेलुगु देशम मफाहमत करते हुए रियासत के अवाम को तारीकी में ले जा रही है.
इन दो जमातों को आवाम इंतखाबात में सबक सिखाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में पंचायत राज इंतखाबात होने जाने वाले हैं। कांग्रेस तेलुगु देशम मफाहमत के जरिए कामयाबी को यकीनी बनाते हुए YSR कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ एक साजिश कर रही है, लेकिन रियासत के अवाम कांग्रेस तेलुगु देशम की साजिश से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है। शर्मिला ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को आखिर कब तक जेल में रखा जाएगा। सिर्फ तहकीकात के नाम पर 1 साल से जेल में रखा गया है। कांग्रेस CBI के जरिए इख्तिदार चला रही है। दिल्ली से लेकर यहां तक कांग्रेस बदउनवानियों में मुलविस हो गई है। कांग्रेस से अवाम बेजार आ चुकी है। अवाम कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बेचैन है। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने शहर से ताल्लुक रखने वाले रियासती वज़ीरा M मुकेश गौड़ और दानम नागेंद्र से कैंप में मुलाकात की। वजीर आला ने मुबैना तौर पर वज़रा के साथ ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल बिलखुसूस 12 जुलाई को नई दिल्ली में मुनक़िदा कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला ने खुद उनकी जानिब से मुबैना तौर पर अलहदा रियासत तेलंगाना की मुखालिफत पर हैदराबाद और सिकंदराबाद के अवाम के रद्द अमल से मुताल्लिक इस्तफसार किया। क़ब्ल मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मुकेश गौड़ ने कहा कि वो तेलंगाना मसले पर मरकज की जानिब से किए जाने वाले किसी भी फैसले की पाबंदी करेंगे। कमिश्नर सिविल सप्लाईज ने कहा है कि हुकूमत ने फैसला किया कि राइस मिलर्स की जानिब से 99,081 कुंटल सुपर फाइन चावल, सोना मसूरी, BTP वगैरह 1,278 खुसूसी काउंटर्स के जरिए फरोख्त किए गए। ये चावल रईतू बाजारों, मिल पॉइंट्स वगैरह पर 30 रुपये फी किलो फरोख्त किए गए। ज्वाइंट कलेक्टर ने हिदायत दी थी मतलूबा काउंटर कायम करके अवाम की जरूरत को पूरा किया जाए। राइस मिलर्स की जानिब से फरोख्त किए जाने वाले चावल के काउंटर्स पर निगरानी रखने की भी हिदायत दी थी। हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से अवाम को फी किलो सुपर फाइन चावल पर 3 ता 5 रुपये का फायदा हुआ। तेलंगाना इलाके के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल MGM वरंगल के सुपरिटेंडेंट रामाकृष्णा को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले डीलर मोहन रेड्डी से 1,50,000 रुपये बतौर रिश्वत लेने के जुर्म में ACB हुक्काम ने इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हॉस्पिटल में गश्त करती इत्तलात के मुताबिक रिश्वत सताने के इल्जाम में गिरफ्तार सुपरिंटेंडेंट रामाकृष्णा ने चंद रोज कबल बड़े असर व रसूख सिफारिशों के बाद ये ओहदा हासिल किया था। ACB हुक्काम के मुताबिक कबल अज वक्त इत्तला मिलने की बिना पर ही ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मीरपेट के इलाके नंदी हिल्स में नामालूम रहजनों ने एक ताजर के कब्जे से 11 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस के बामौजी वनस्थलीपुरम का एक ताजिर मनोहर रेड्डी ने वनस्थलीपुरम में बैंक से 11 लाख रुपए नकद रकम कारोबार के लिए निकाल कर अपनी मोटरसाइकिल की टैंक पर रख कर जा रहे थे कि 2 नामालूम अफराद ने इनकी मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए टक्कर देकर नीचे गिरा दिया और 11 लाख रुपए पर मुश्तमिल बैग लेकर फरार हो गए। मनोहर रेड्डी ने इनका पीछा किया लेकिन वो हाथ नहीं लगे। मनोहर की शिकायत पर मीरपेट पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। కరూరు వైశ్య బ్యాంక్లో డబ్బులు డ్రా చేయడానికి బ్యాంక్కి వచ్చాను. వచ్చి 11 లక్షలు డ్రా చేసుకొని బ్యాగ్లో పెట్టుకొని బైక్ మీద యూనికాన్ బైక్ మీద బీడీ రెడ్ గార్డెన్ నుంచి వెళ్ళడానికి వెళ్తున్నాను. ఎందుకంటే మార్గ మధ్యంలో నంది హిల్స్ దగ్గర నా వెనక నుంచి పల్సర్ బైక్ వచ్చి ముందర తగిలిచ్చేటప్పుడు నేను కింద పడిపోయాను. కింద పడగానే ఆ బ్యాగ్ తీసుకొని పారిపోయారు సార్ వాళ్ళు. నేను వాళ్ళని వెంబడించాను. వాళ్ళిద్దరు ఉన్నారు. వాళ్ళని వెంబడించాను, కొంచెం దూరం వెంబడించాను. వాళ్ళు చాలా దూరం వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ ఏరియా మొత్తం 2-3 గల్లీలలో ఎత్తికాను కానీ దొరకలేదు. పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. आउटर रिंग रोड फ्लाईओवर राजेंद्र नगर में एक तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर के रेलिंग पर चढ़ गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा इतना भयानक था कि कार के 2 टुकड़े हो गए। इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस जाए वकू पर पहुंच गई और कार को किरण से निकालकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बताया गया है कि कार मालिक आदित्य राव गच्चीबौली से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद जा रहे थे कि ये हादसा पेश आया। ACP राजेंद्र नगर M रेड्डी ने मकाम वारदात का दौरा किया। सिकंदराबाद मलकाजगिरी पुलिस के मुताबिक एक रिटायर्ड जज सुब्रमण्यम साकिन मलकाजगिरी जो 12 जुलाई को शहर से बाहर गए हुए थे, घर लौटने पर उन्होंने देखा कि खुफिया चिकनी के जरिए घर से 25 तोले तिलाई जेवरात, 4,500 रुपए नफ्त का सरगा कर लिया गया। पुलिस ने इनकी शिकायत पर दफादार 379-380 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है।
ఈయన 64 ఇయర్స్ ఉంటుంది సార్కి. ఈయన ఇక్కడ వెంకటేశ్వర నగర్ వసంతపూరి కాలనీలో ఒక ఇల్లు ఉన్నది. అందులో అతను ఉదయం 6-7 గంటలకు ఫ్యామిలీతో వచ్చాడు. మొన్న 12వ తారీఖు నాడు ఉదయం తీర్థయాత్రకు అని చెప్పేసి తిరువనంతపల్లి అక్కడికి వెళ్ళారు సార్. వచ్చి ఉదయం చూసేసరికి మెయిన్ గేట్ తీసి లాక్ చేసి ఉంది, పక్కన వాళ్ళకి ఇచ్చిపోయాడు. లాక్ తీసి చూశాడు, డోర్ కూడా తలుపు తీసేసరికి ఎంతంగా డోర్ తీసి లోపల అల్మారా మొత్తం డిస్టర్బ్ చేసినట్టు ఉంది. లోపల పోయి చూసేసరికి దాంట్లో బంగారు నగలు, అందులో లాంగ్ చైన్, చంద్రహారము, తర్వాత రింగ్స్, నెక్లెస్, చిన్నపిల్లల ఉంగరాలు, అట్లాగే సిల్వర్ ఇవి కుంకుమ భరణి, తర్వాత మొలతాడు, ఈ టోటల్గా ఒక కేజీ వరకు వెండి ఆభరణాలు, ఒక 30 తులాస్ వరకు బంగారు ఆభరణాలు, కొంత చిల్లర నాణ్యాలు 2 రూపాయలు, 5 రూపాయలు, 1 రూపాయి, ఒక 3, 4, 5 రూపాయల వరకు పోయింది. దీంట్లో మనకు పోలీస్ టీం వచ్చింది, ఇన్స్పెక్టర్ గారు వచ్చారు, మా డిఐ గారు వచ్చారు, మా సిబ్బంది, క్రైమ్ సిబ్బంది విజిట్ చేశారు. ఇది లోకల్గా అనుమానిస్తాము, ఎవరో ప్రొఫెషనల్ క్రిమినల్ చేసినట్టు అనుమానిస్తాము. టీం ఫామ్ అయింది, తొందరలోనే అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తాము. हुसैन सागर की सतह आब मुकम्मल होने के बाद अभी भी खतरा बरकरार है और करीबी इलाके मुतासर हो सकते हैं। हुसैन सागर की सतह आब मुकम्मल होने के बाद अभी भी खतरा बरकरार है और ज्यादातर बारिश से अरुंधति नगर, अंबेडकर नगर, अरविंद नगर, रत्ना नगर, शिवानंद नगर और दत्ता नगर के इलाके मुतासिर हो सकते हैं। दोमलगुड़ा, अशोक नगर और हिमायत नगर के इलाके भी मुतासिर हो सकते हैं। शहर में 2 दिनों के दौरान बारिश और हुसैन सागर की सतह मुकम्मल होने से इन नशीबी इलाकों की आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बारिश के बाइस बड़े पैमाने पर आम जिंदगी मुतासिर हुई है और कई तालीमी इदारों में तलबा की कम हाजिरी देखी गई है। हैदराबाद लालापेट पुलिस स्टेशन के हुदूद दोपहर में बोसीदा दीवार गिर पड़ने के बायस एक मजदूर बरसरे मौके हलाक हो गया, जबकि दूसरा शदीद तौर पर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों दीवार के साए में बैठे थे कि अचानक दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में लालागुड़ा का रहने वाला 55 साल पिंटैया बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि इसका दोस्त 50 साल यादया जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। जिले कड़पा में वाक़े अम्बाता पल्ले में वायएसआर कांग्रेस पार्टी वर्कर्स की जानिब से मुबैना हमले में 3 पुलिस मुलाजिमीन बशमूल 5 अफराद जख्मी हो गए। कड़पा के सुपरिटेंडेंट पुलिस मनीष कुमार ने कहा कि एक सड़क हादसे में वाईएसआर कांग्रेस वर्कर की मौत के सिलसिले में पुलिस पंचनामा के लिए इस देहात पहुंची थी। नशे में धुत पार्टी वर्कर्स ने पुलिस पर हमला किया। सब इंस्पेक्टर रमेश बाबू ने हवा में एक राउंड फायरिंग की, जिस पर हुजूम ने पुलिस हमले पर संगबारी की। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के जेर असर साहिली आंध्रा के अजला और तेलंगाना अजला में आइंदा 48 घंटों के दौरान बहुत बारिश की पेश कियासी की गई है। शुमाल मगरिब खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के जेर असर साहिली आंध्रा के अजला श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, मशरक़ी और मगरबी गोदावरी और कृष्णा के अलावा तेलंगाना अजला आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, खम्मम, वरंगल और नलगुंडा में आइंदा 48 घंटों के दौरान बारिश की पेश क़यासी की गई है। रायलसीमा के तमाम अजला और साहिली आंध्रा तेलंगाना के माबाकी अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश हो सकती है। साहिली आंध्रा और तेलंगाना के ज्यादातर मकामात और रायलसीमा के कई मकामात पर औसतन निस्बतन शदीद बारिश का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 27 डिग्री और कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
वर्ग में जारी जर्मन टेनिस चैंपियनशिप में फेडरर अपना 5वां खिताब हासिल करने में सरगर्म है। जैसा कि इन्होंने 2002 में पहली मर्तबा यहां खिताब हासिल करने के अलावा सरफहरसत 10 खिलाड़ियों में पहली मर्तबा दाखिल हुए थे। रवान टूर्नामेंट में दीगर सरफहरसत खिलाड़ियों की तरह फीडर को भी पहले राउंड के मुकाबले में बाय मिला है। गयाना में खेले गए दूसरे एक रोजा मैच में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 37 रन से शिकस्त देकर 5 एक रोजा मैच पर मुश्तमिल सीरीज 1-1 से बराबर कर दिया है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज को पहले बल्लेबाजी की दावत दी। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 233 रन का हदफ दिया। वेस्ट इंडीज की जानिब से ब्रावो जोड़ी ने उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया। जवाबी बारी में वेस्ट इंडीज की बॉलिंग के सामने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन नहीं चल सकी और 196 के मजमूई स्कोर पर 47.5 ओवर्स में पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। नाजरीन, ये थी अब तक की खबरें। ताज़ा तरीन खबरें लेकर हम फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।